जल्द से जल्द सितंबर में तीसरे चरण की काउंसलिंग पूर्ण कराई जाए और तीसरे चरण की काउंसलिंग पूर्ण होने के बाद सबको नियुक्ति पत्र देने का एक डेट निर्धारित करे जल्द से जल्द सरकार, और सबको नियुक्ति पत्र देके विद्यालय में भेजे सरकार। और सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द तीसरे चरण की काउंसलिंग नहीं करवाती है और नियुक्ति पत्र का डेट निर्धारित नहीं करती है तो हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। आपका कुछ कहना चाहिए? मेरा कहना ये है कि जल्दी से जल्दी तीसरे चरण का शेड्यूल जारी किया है। जल्द तो कभी होता नहीं है इनका, लेकिन जल्द से जल्द हम अब कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये निर्गत कराया जाए ताकि जो जहाँ रहता है वहाँ पहुँच सके। मैं कहीं और रहती हूँ, मैं बिहार में फंसी हुई हूँ इसी कारण बिना मतलब के। हाँ वो तो होगा ही, थर्ड चरण तो लगेगा ही लगेगा। हाँ सितंबर में ही लगना चाहिए। सरकार का स्टेटमेंट था कि प्रथम में थर्ड चरण का डेट आ जाएगी, लेकिन प्रथम सप्ताह बीत गया, अभी तक कोई डेट नहीं आया है। और हमारी चेतावनी है कि जल्द से जल्द डेट देके सितंबर में हर हाल में तीसरा चरण का काउंसलिंग करवाए, नहीं तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। बिल्कुल नहीं, हम सुने शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि रोज हजारों हजार की संख्या में हम टीचर बहाली कर रहे हैं, तो थर्ड फेज लगा ही नहीं है तो हजारों हजार की संख्या में कैसे कर रहे हैं वो थर्ड फेज की बहाली। और भी अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। मैडम आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? सर मेरी मांग यही है सरकार से कि जल्द से जल्द हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए और थर्ड फेज की काउंसलिंग किया जाए। शिक्षा मंत्री का कहना है कि हजारों की संख्या में रोज टीचर की बहाली हो रही है, आखिर ये टीचर है कहाँ? ये टीचर है कहाँ? मेरा ये प्रश्न है। वो कह रहे हैं कि बिना सर्टिफिकेट जांच के नहीं देंगे। तो सर्टिफिकेट जांच करने की एक समय सीमा तय करें, हर चीज की एक समय सीमा तय होनी चाहिए। फेक आ रहा है, फर्जी आ रहा है बहुत बड़ी संख्या में, इसलिए हम जांच करेंगे तभी देंगे। तो जांच करने की एक समय सीमा। अभी देखिए सर, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, इतनी फैसिलिटीज हैं कि हम एक क्लिक करें तो हमारा सर्टिफिकेट तुरंत जांच हो सकता है। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री को हमारे जो ये भी कह रहे हैं कि अक्टूबर से हम शुरू कर देंगे जांच करा, नियुक्ति पत्र बांटना भी, और सितंबर में काउंसलिंग लगा देंगे थर्ड चरण। तो आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा है कि इतना देर करेंगे वो, क्योंकि शिक्षक की रिक्ति उनके विद्यालय में है। बच्चों को भी चाहिए शिक्षक, केवल हमें नौकरी नहीं चाहिए, बच्चों को भी शिक्षक चाहिए, क्योंकि शिक्षक बिना ना तो विद्यालय है ना तो बच्चे हैं, कुछ भी नहीं। हर चीज, हर शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे के पूरक होते हैं। धन्यवाद। और ये अभ्यर्थी हैं हमारे साथ, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं कुंदन कुमार, शिक्षक यहाँ 5 सितंबर के दिन अपने ज्वाइनिंग लेटर और जो मित्र छूटे हुए हैं उनके नियुक्ति के लिए आए हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने आए हैं। यानी कि अभ्यर्थी की मांग नियुक्ति पत्र और काउंसलिंग डेट को लेकर यहाँ पे है, और जो कि सरकार को इस बार आड़ो हाथे ले रहे हैं। और हम कुछ अभ्यर्थी से जानना चाहेंगे कि मुन्नी जी एक मिनट आप बोलिए, आप कि क्या मांग है, बोलिए एक बार आप बोलिए। क्या मांग है? मेरा क्या मांग है? बोलिए क्या मतलब यहाँ पे जो आप आए हुए हैं, क्या मांग सरकार से आपने की है? माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि हम लोग का जो भी चयनित अभ्यर्थी है उनका नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द निर्गत करे, और जो भी बाकी सीटें रिक्त रह गई है उन रिक्त सीटों पर जो भी हमारे अचयनित अभ्यर्थी हैं, इतने सारे अभ्यर्थी जो बचे हुए हैं, और उनका जल्द से जल्द थर्ड फेज का काउंसलिंग डेट निर्धारित करें। क्योंकि डेली बाई डेली ये पेपर में ये पेपरबाजी करवाते हैं कि हमारे यहाँ ट्रेंड टीचर का अभाव है, ट्रेंड टीचर नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बिहार में इतनी सारी सीटें जो है वैकेंट रह गई है इस बहाली में। लेकिन अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी ज़मीनी हकीकत पर देखेंगे तो अभी हमारे यहाँ के युवा बहुत ही बेरोजगार हैं। जितने भी हमारे ट्रेंड अभ्यर्थी हैं उनमें से मात्र 30,000 का ही सिलेक्शन हुआ है और 94,000 हमारे यहाँ सीट वैकेंट था। तो उस वैकेंट जो भी हमारे यहाँ 60,000 सीटें 64,000 वैकेंट है, उस सीटों पर जल्द से जल्द जो भी अचयनित अभ्यर्थी हैं उनका थर्ड फेज का काउंसलिंग डेट रिलीज करें और रिलीज करके सारी सीटों को पूर्ण करने का काम करें।